खूबसूरत सा ये थाल पोज बनाने के लिए हमें 2 रंग की ऊल चाहिए। आपको जो भी पसंद रंग हो आप ले सकते हैं। ये सुंदर सा थाल पोज बनाने के लिए हमें पहले एक नॉट बना लेना है। इसके बाद 1 2 3 4 5 का चेन बनाकर इसी स्थान पर हमें जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद हमें लॉन्ग क्रोशिया बनाना है। सब एक साथ बुन लेना है। देख रहे हैं हमने सब लिया है लॉन्ग, ये सब एक साथ हम बुन लेते हैं। इस तरह से हम 11 बुन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर इसी स्थान पर हम इसे जोड़ देना है। इसी स्थान पर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें फिर 1 2 3 4 का चेन लेने के बाद फिर 4 का चेन बनाने के बाद हमें इसे एक छोड़कर यहाँ पर फिर से हमें डबल क्रोशिया को एक साथ बना लेना है इस तरह से। फिर 1 2 3 4 का चेन लेने के बाद इसको छोड़कर यहाँ पर हमें बना लेना है। तो इस तरह से फिर इस तरह से हमें आ गए हैं यहाँ पर। अब फिर 4 का चेन लेकर हमें 1 2 3 4 का चेन लेकर हमें इस स्थान पर इसे जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद हमें अब देखिए यहाँ पर इस तरह पूरा बनाने के बाद हमें यहाँ पर एक सिंगल चेन बना लेना है। सिंगल चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 बनाने के बाद फिर हमें इसे सिंगल चेन से बंद कर देना है। इस तरह सिंगल चेन लें और इसे बंद करते हैं। फिर से हमें सिंगल चेन बनाकर बगल वाले में हमें फिर 6 बना लेना है। फिर आप यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लें। बनाने के बाद यहाँ पर आप ठीक इस बीच वाले स्थान पर इसे जोड़ लें। जोड़ने के बाद 1 2 3 4 बनाने के बाद ठीक इसी बीच स्थान पर इसे जोड़ दें। सिंगल क्रोशिया के सहारे जोड़ लें। इस तरह आप 1 2 3 4 इस बीच वाले स्थान पर यहाँ से जोड़ दें। इस तरह हम पूरा बनाते चलें। अब इस तरह से फिर हमें ये लाइन कवर पूरा हो गया है, देख रहे हैं। इसके बाद हमें फिर पीछे आना है। पीछे में 1 2 चेन लेकर इस बीच वाले स्थान पर हम फिर से लगा लेंगे। सेम स्टेप पहले 4 लिए थे, अब सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब फिर 5 1 2 3 4 5 का चेन लिया और फिर इसी बीच वाले स्थान पर जोड़ देना है। सेम प्रोसेस फिर पूरा बना लेंगे। अब इस तरह से हमें पीछे वाले स्थान पर हम आ गए हैं। 5 बनाकर ये जो पीछे वाला स्थान यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें फिर से 1 2 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बनाकर हमें सेम प्रोसेस जैसे वहाँ इधर किए थे यहाँ पर आके
जोड़ लेना है। फिर हमें 10-10 का बना के इसको कंप्लीट करना है पूरा। 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 2 3। इसके बाद हमें एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे। लेने के बाद हमें फिर इसी स्थान पर इसे बुन लेना है। बुनने के बाद फिर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, इसी जगह फिर आना है। आने के बाद सेम इसी तरह से हम पूरा बना लेंगे। देख रहे हैं, इस तरह से हम पूरा बना लेंगे। फिर पीछे से आए, यहाँ पर आप एक सिंगल चेन बनाकर 1 2 3 4 5 बनाकर ठीक इस बीच वाले स्थान पर, इस ठीक बीच वाले स्थान पर आप एक सिंगल क्रोशिया बना लें इस तरह से। ठीक मिडिल में बनाया एकदम इस तरह से बना ले। फिर 1 2 3 4 5 इस तरह बनाकर फिर आप इस मिडिल में इसको बना लें। ठीक इस मिडिल में ये स्थान पर इस तरह आप बनाते चले। फिर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पीछे से जोड़ लिए हैं। इसके जोड़ लेने के बाद अब आप पीछे से इस रंग का वूल को हम जोड़ लेना है। यहाँ पर जोड़ लिए, इस तरह जोड़ लेना है और इसको पीछे से टाइट करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर पहले 1 2 चेन बनाकर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लें। इसको लेकर 5 हो गया। इस चेन को लेने के बाद 5 हो गया। 1 2 3 4 5। अब हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह ट्रिपल क्रोशिया हम बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं। इसके बाद हमें फिर और 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5। इस तरह हमने 5 बना लिया है। देखिए, इधर भी 5 और इधर भी 5। इस तरह हमने बना लिया है। इस तरह बनाने के बाद हम फिर इसे इस स्थान पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें फिर इसी तरह से 1 2 चेन लेंगे और यहाँ पर सेम उसी तरह बना लेंगे। 5 बनाने के बाद 2 ट्रिपल, फिर 5। हमने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है पीछे की तरफ से। फिर हम अब यहाँ पर आ गए हैं इसी स्थान पर। अब फिर से हमें 1 2 बनाकर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर सिंगल नहीं, डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6। इस तरह हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए ठीक बीच वाले स्थान पर 1 2 3
ठीक बीच वाले स्थान पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हमें इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। फिर बीच में 2 चेन, फिर से हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके बाद हमें सबके ऊपर एक एक सिंगल डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 3 4 5 इस तरह से हमने इस लाइन को पूरा कर लेना है। देख रहे हैं, इस तरह से हमने ये लाइन पूरा कर लिया कि एक पट्टी को हमने पूरा कर लिया है। इस तरह से हम पूरा कर हम फिर दिखा रहे हैं। अब देखें, इस तरह हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है इस लाइन को। अब हमें ठीक यहाँ पर अब ये दूसरा रंग को जोड़ लेना है। हमने गुलाबी रंग को यहाँ पर जोड़ लिया है। इसको आप टाइट कर लें। करने के बाद ठीक इसी बीच सेंटर में, इस पत्ती के बीच सेंटर में हम इसे यहाँ से जोड़ देंगे। इस तरह से यहाँ पर हमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद 1 2 3 4 का चेन लें। इसके बाद ठीक इसी के बीचों बीच, ठीक इसी सेंटर के बीचों बीच, इस सेंटर के बीचों बीच हमें इसे जोड़ देना है। अब फिर हमें 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेने के बाद फिर हम इससे 7 चेन लेने के बाद देखिए, फिर इसी स्थान पर हम आए और इस स्थान को हम ऐसे जोड़ देना है। बीचों बीच जोड़ देना है। इस तरह हम बीचों बीच इसे जोड़ दिए। जोड़ने के बाद फिर हमें 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद हम फिर इसी स्थान पर 6 नहीं 7 चेन लेने के बाद हम फिर इसी स्थान पर बीचों बीच से इसे हम जोड़ देंगे। इसी स्थान पर हम देख रहे हैं बीचों बीच हम जोड़ रहे हैं। इसी तरह हम पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे पीछे की ओर से। देख रहे हैं, पीछे की ओर से इस तरह हम पूरा लाइन कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए, इस तरह से हम पूरा कर लिए हैं। अब इसी जगह पर हमें 1 2 का चेन लेने के बाद इस जगह हमें 10 लॉन्ग क्रोशिया बना लेना है। 10 1 2 8 9 10 बना लिए हैं। 10 बनाने के बाद हमें इस स्थान पर इसे जोड़ देना है। सिंगल क्रोशिया के सहारे जोड़ देना है। इसके बाद हमें अब सिंगल चेन इस तरह बना लेंगे हम। 8 सिंगल चेन बना लेना है। सिंगल चेन बनाकर फिर इस जगह आकर इस तरह से हमें 10-10 का बना लेना है। अब देखें, फिर इसी स्थान पर आ गए हैं पूरा बनाने के बाद। अब यहाँ पर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक के माथे पर एक एक सिंगल क्रोशिया
बनाते चलेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया इस तरह से हम हर एक के माथे पर बना लिए हैं। बनाने के बाद हम फिर से 1 2 3 4 5 का चेन लेंगे। लेने के बाद ये जो है 5 का चेन लेने के बाद ये जो सामने का हिस्सा है इसे हम जोड़ देंगे। इस तरह हमने जोड़ दिया है। जोड़ देने के बाद फिर से हम 1 2 3 4 5 का चेन लेने के बाद फिर हम इस स्थान पर आएंगे इस तरह से आएंगे और फिर हम हर एक के माथे पर एक एक सिंगल चेन बनाते चलेंगे इस तरह से। सिंगल चेन बना के इस तरह से हम पूरा लाइन कंप्लीट करके आ रहे हैं। इस तरह हमने थालपोश को पूरा किया। आप जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं बड़ा बना लीजिए और अंत में सिंगल चेन से आप इस तरह बॉर्डर बना लें। खूबसूरत सा बन जाएगा यह डबल